हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। ये वीडियो बड़े काम का मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ प्राइवेट बिल्डर के द्वारा जो प्रॉपर्टी निकाली जाती हैं, चाहे वो प्लॉट्स हों चाहे वो हाई राइज अपार्टमेंट हो, उसमें ही इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। वो साथ में कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट भी ढूंढ रहे होते हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू निकलती हैं। और मुझे लगता है कि एनसीआर में, दिल्ली में, गुड़गांव में जितने भी बड़े चैनल्स हैं उसमें एक हमारा ही चैनल ऐसा है जिस पे आपको इस तरह की स्कीम देखने को मिलती हैं। दरअसल इसमें होता ये है कि इसमें हम जैसे जो ब्रोकर हैं, कंसल्टेंट हैं, उनको मिलता कुछ नहीं है गवर्नमेंट स्कीम में, इसलिए इस तरह की स्कीम्स प्रमोट बाकी इन्फ्लुएंसर्स नहीं करते हैं। बट हमारा हमेशा से ये सोचना मानना रहा है कि हम आपके लिए वो स्कीम्स, वो अपॉर्चुनिटी लेकर आए जिसमें आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की प्लॉट की स्कीम। जी हां, दिवाली का बोनस, दिवाली का बोनंजा जिसे हम कहें, वो लॉन्च कर दिया है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने। अपने प्लॉट्स लॉन्च कर दिए हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस पे आगे हम बढ़ेंगे, किस साइज़ के प्लॉट है, कहाँ पर ये आ रहे हैं, कैसे इसमें आपको जाना होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक स्टेप करके बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, आज से 1 से 1.5 साल पहले भी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के प्लॉट्स आए थे और नोएडा एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के प्लॉट्स भी आए थे। हमने उस पर वीडियो बनाया था, हमारे वीडियो को 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को भी आप ज़्यादा पसंद करेंगे। और आपको मैं बताऊँ, 1.5 से 2,000, जहाँ तक मुझे याद है, एग्जैक्ट नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ये प्लॉट्स आए थे। लास्ट टाइम जब ये अपॉर्चुनिटी आई थी तो 1.5 से 2,000, जहाँ तक मुझे ये डेटा याद है, ये प्लॉट्स आए थे और 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ कितनी अपॉर्चुनिटी है, लोगों को समझ में आता है और उसके अकॉर्डिंग लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस बार यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं वो आए हैं सेक्टर 24A में। जी हाँ, सेक्टर 25 में आपको पता होगा, आपने सुना होगा, फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक है और उसके साथ लगता हुआ जो सेक्टर है वो 24A है, वहां पर ये प्लॉट्स हैं। प्लॉट के साइज क्या है वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर 450 टोटल ये प्लॉट्स आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 450 प्लॉट के लिए कितनी बड़ी मारामारी और जंग शुरू होने वाली है। लेकिन अगर आपका लक अच्छा है तो आपका इसमें नंबर आ सकता है। यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी के ऑफिशियल्स ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया था एक न्यूज़ चैनल को। उन्होंने बताया था कि हमने लास्ट टाइम जो प्लॉट्स निकाले थे, जो ड्रॉ निकाला था, उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी रखी थी, वो मैं आपके साथ एक बार शेयर कर लेता हूँ। उनका कहना था कि हमने हाई कोर्ट के जज का एक पैनल बनाया था, उनकी निगरानी में ये प्लॉट्स की अपॉर्चुनिटी, जो प्लॉट्स के थे, उनका ड्रॉ निकाला था और इसको लाइव उन्होंने दूरदर्शन पे फीड किया था, दूरदर्शन पे दिखाया था। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि इंडिया में कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो काम हमने कर दिखाया वो किसी ने किया हो। हमने जिन लोगों के प्लॉट नहीं निकल पाए थे उसका जो डिपॉजिट अमाउंट होता है, अप्लाई करने के लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है अथॉरिटी के नाम पर, वो उन्होंने 24 आवर्स में रिफंड कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कितनी ट्रांसपेरेंसी से ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी उस एरिया को कवर करती है या उसके ज्यूरिडिक्शन में वो एरिया आता है जहां पर जेवर एयरपोर्ट है। जी हां, जिस सेक्टर में ये प्लॉट है वहां से 130 मीटर की रोड जाती है जो जाती है सीधा जेवर एयरपोर्ट। और जेवर एयरपोर्ट को लेकर मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट इसके साथ दे देता हूं कि जेवर एयरपोर्ट में अप्रैल से, जी हाँ, 2025 अप्रैल में आपको इंटरनेशनल फ्लाइट टेक ऑफ करती हुई दिखाई देंगी। 3 से 4 कंट्री फाइनल हो चुकी हैं जहां से वहां के लिए उड़ानें शुरू होंगी। तो 2025 में एयरपोर्ट का एक पार्ट शुरू हो जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में जेवर एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी के आसपास किस तरह की डेवलपमेंट होने वाली है। और इसके साथ साथ वहां पर एक जैपनीज सिटी, एक कोरियन सिटी और एक अमेरिकन सिटी का भी प्लान चल रहा है। एक नया नोएडा बसाने की भी बात चल रही है जिसमें दादरी और बुलंदशहर तक के जो गांव हैं उनको लिया जा रहा है। तो फ्यूचर बहुत वाइड है, बहुत बड़ा है और स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप भी अपना लक इसमें ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूं अपने अगले स्टेप पे और आपको बता देता हूं कि आपको किस किस साइज के प्लॉट देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको 120 मीटर, 160 मीटर,
200 मीटर, 250 मीटर और 260 मीटर के प्लॉट देखने को मिलेंगे। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स इसमें 451 है। और ये जो प्लॉट के साइज बताए हैं, इसमें किस कैटेगरी में किस किस साइज के प्लॉट हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। 120 मीटर के आपको 100 प्लॉट देखने को मिलेंगे, 162 मीटर के आपको 169 प्लॉट देखने को मिलेंगे, 200 मीटर के आपको 172 प्लॉट देखने को मिलेंगे, 250 मीटर के सिर्फ 6 ही प्लॉट हैं और 260 मीटर के आपको सिर्फ 4 ही प्लॉट देखने को मिलेंगे। अब आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाना है। बहुत सारे लोग स्कैम करते हैं और इस तरह की स्कीम निकलती है तो इस तरह की अथॉरिटी से मिलती जुलती साइट बना लेते हैं, उसमें पेमेंट गेटवे लगा देते हैं। इसलिए आपको वेरीफाई करना है कि जो आप वेबसाइट पर जा रहे हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट है कि नहीं, इस चीज़ का वेरीफाई आपको करना है। उसके बाद ही आप अपनी पेमेंट को इनिशिएट करेंगे। तो आपको इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले आप यमुना एक्सप्रेसवे की वेबसाइट पे जाएंगे, अपने आप को उस पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको एक आईडी मिल जाएगी। उसमें पहला जो स्टेप है वो पूरी इंस्ट्रक्शन बताई हुई है कि आपको कौन कौन सी किस तरह की इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है एक्सप्रेसवे के इस प्लॉट को भरने के लिए, इस फॉर्म को फिल करने के लिए, इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए। पूरी इंस्ट्रक्शन आपको ढंग से पढ़ लेनी है। उसके बाद आपको ऑनलाइन ही एक ब्रोशर मिलेगा जो कि 600 रुपये का है, जिसके लिए आपको 600 रुपये पे करने होंगे और 600 रुपये पे करके आपको जो प्लॉट की पूरी स्कीम है उसकी सारी डिटेल उसमें दी गई होगी। वो डिटेल मिल जाएगी, कहाँ कहाँ पर प्लॉट्स है उसकी सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, आपको ध्यान रखना है। आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो आता है फॉर्म को फिल करना। तो फॉर्म को फिल कैसे करना है इसकी पूरी डिटेल जो स्टेप 1 था उसमें पूरी इंस्ट्रक्शन दी गई है। आपको उसको एक तरफ खोल लेना है अपने फोन पे और दूसरी तरफ आप अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं स्टेप टू स्टेप, ताकि किसी तरह की गलती ना हो। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब तक आप ब्रोशर को डाउनलोड नहीं करेंगे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते। उसके बाद आपको एक सर्टेन अमाउंट है जो आपको डिपॉजिट करना है। 120 मीटर के प्लॉट के लिए आपको 3,10,000 रुपए के आसपास अमाउंट डिपॉजिट करना है, जो कि रिफंडेबल है। अगर आपका नहीं निकलता है प्लॉट तो आपको ये अमाउंट रिफंड हो जाएगा। जो सबसे बड़ा प्लॉट है उसके लिए आपको 6.25 लाख रुपए, 6,75,000 के आसपास का अमाउंट है वो डिपॉजिट करना होगा। तो ये अमाउंट आप डिपॉजिट करेंगे, ऑनलाइन ही इसकी पेमेंट होगी, आपको इसकी रिसिप्ट और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 24 घंटे के अंदर अगर आपको नहीं मिलती है तो उसमें एक नंबर भी दिया हुआ है, आप ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये चारों की चारों स्टेप फॉलो करने हैं, आपका ये अप्लाई हो जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए जो डेट है वो मैं आपको बता देता हूं। डेट ओपन हो चुकी है 31 अक्टूबर से। जैसा कि मैंने कहा था, दिवाली बोनंजा है, दिवाली स्कीम है और ये चलेगी 30 नवंबर 2024 तक। तो आपके पास पूरा 1 महीना है। 1 महीने में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसका जो ड्रॉ है वो दिसंबर के लास्ट में निकलेगा, यानी 2 महीने के अंदर अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपको प्लॉट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो 2 महीने की ये पूरी कवायद है और 2 महीने के बाद आपका अगर प्लॉट नहीं निकलता है तो आपका ये अमाउंट रिफंड हो जाएगा। तो ये स्कीम थी यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी की और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जेवर एयरपोर्ट की अपडेट दे चुका हूँ। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अंडर में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट, बहुत सारी स्कीम्स और आने वाली हैं, फ्यूचर में आती रहेंगी। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स यहाँ पर आते रहते हैं और जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर, दूसरे शहरों से जोड़ने के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही है। फरीदाबाद से एक रोड निकाला जा रहा है जो जेवर एयरपोर्ट तक जाएगा। गुड़गांव से जेवर एयरपोर्ट को कैसे कनेक्ट किया जाए इस पे भी काम चल रहा है। एक RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम जो है, ये RRTS दिल्ली से लेकर मेरठ के बीच में अगले साल शुरू हो जाएगी और इसी का एक पार्ट गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक जाएगा। यानी गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट कनेक्ट हो जाएगा और जेवर एयरपोर्ट से ये RRTS फरीदाबाद आएगी और फरीदाबाद से ये RRTS गुड़गांव आएगी और गुड़गांव से ये RRTS दिल्ली एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी। ये प्लानिंग है और इसी रूट पर यमुना एक्सप्रेसवे की ये प्लानिंग है कि इस पे मेट्रो भी चलाई जाए, स्पीड जो RRTS ट्रेन है ये भी चलाई जाए और एक और ट्रेन है वो भी चलाई जाए। तो ये कुछ प्लानिंग है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का इसमें भी कोऑर्डिनेशन रहेगा। तो आने वाले दिनों में एक अलग ही आपको इंडिया के मैप पर, इंडिया के मानचित्र पर ये जेवर एयरपोर्ट की लोकेशन, जेवर एयरपोर्ट, आपको अलग ही चीज़ें देखने को मिलेंगी और
ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और इंडिया का ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट तो बनने ही जा रहा है। इसके पास ये अपॉर्चुनिटी निकली है प्लॉट की। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं किसी सरकारी स्कीम में प्लॉट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, सब कुछ बताने की कोशिश करी है और आपको इससे जरूर मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। मैं फिर मिलूंगा आपको किसी एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।